मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के 5 बज गए हैं और मैं बिस्तर से उठ गई हूँ। भगवान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने दिन की शुरुआत की है। और देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वैसे तो सर्दियों में 6:30 बजे तक भी बहुत ही अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर मैं लाइट्स ऑन कर लूँगी और देखिए फ़ोन की ही टॉर्च मैंने ऑन की है और अंधेरा आप देख सकते हो। लेकिन मुझे तो अपनी ड्यूटी में लगना है। बच्चों को स्कूल जाना है, इसलिए लंच भी बनाना है, साथ में नाश्ता भी बनाना है। तो मैं ना 4:45 के करीब एक बार उठ गई थी। तब मैंने क्या किया कि सोयाबीन को है ना गर्म पानी में डिप करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी सोयाबीन की रस्से वाली सब्जी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से किचन में लग गई हूँ। और बच्चों के स्कूल का टाइम होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है सुबह के टाइम। तो यहाँ पर है ना, मैंने प्याज टमाटर और मसाले को अच्छे से भून लिया है और फिर जो मैंने सोयाबीन भिगो के रखी थी उनको निचोड़ के इसमें ऐड कर दी है। अब अच्छे से मैं इनको पका लूँगी और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसमें मैं जो सीटी लगा लूँगी। तो गर्म पानी में भिगोने से ये होता है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और है ना थोड़ी फूल जाती है। तो आज के जो लंच में है ना, सोयाबीन की सब्जी हो जाएगी और सुबह ही हम है ना सब्जी की तैयारी कर लेते हैं ना, बन जाती है सब्जी। तो हमारा दोपहर का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, अब सब्जी बनाने के बाद में बच्चों के लंच के लिए मुझे बनाने हैं टिफ़िन के लिए पराठे। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक लूँगी और जिसको अगर ब्रेड जैम खाना होगा या सॉस के साथ खाना होगा तो ब्रेड खा लेगा, या फिर है ना इस तरीके से पराठे ही उनको सब्जी के साथ में दे दूँगी। तो ये काम मेरा सुबह जल्दी से फटाफट से निपटा कर लूँगी मैं, ताकि है ना मैं और काम में भी सुबह के टाइम ही लग जाऊं। और वैसे दोस्तों, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शीत लहर चल रही है। और सुबह के टाइम तो है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बिना ठंड को भी है ना मैं एक साइड रख देते हैं, क्योंकि हमें होते ही है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। और किचन में ही आकर देखते हैं, सबसे पहले बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है या लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है। तो हम हाउसवाइफ सबसे पहले बच्चों के काम को ही निपटाने की सोचते हैं, ताकि फिर हम अपने और धीरे धीरे कामों में लगे रहें। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे का जो है लंच भी पैक कर दिया है। और अभी देखिए, मुझे पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। जो मैं गर्म पानी पीती हूँ ना, तो वो भी मुझे अभी टाइम नहीं मिला है। तो बस पहले मैं इसको बड़े वाले बेटे को नाश्ता दे दूंगी और उसके लिए मैंने लंच बना दिया है। अगर ब्रेड खाएगा तो वो भी ब्रेड खा लेगा। तो इस तरीके से मुझे ब्रेड और इस तरीके से सैंडविच खाना था, तो बस ये सैंडविच भी सेक दूंगी मैं लगे हाथ। और उसको दूध देकर उसका नाश्ता है जो ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं आराम से बैठ के जो अपना गर्म पानी पीऊँगी। और देखिए, जल्दबाजी इतनी होती है ना, भागदौड़ लगी रहती है किचन से अंदर और अंदर से किचन में। और कभी ये सॉक्स नहीं मिल रहा है तो कभी ड्रेस कहाँ रखी है, कभी प्रेस करनी होती है। मतलब ये सारी चीज़ें बच्चों की लगी रहती है। तो प्रेस वगैरह तो मैं ना रात में ही करके सो जाती हूँ, और सुबह होती है थोड़ी सी जल्दबाजी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने लंच तैयार कर दिया है। बच्चे इतने रेडी हो रहे हैं, इतने मैं आराम से बैठकर है जो अपना गर्म पानी शहद वाला वो पी लूँगी। और देखिए दोस्तों, गर्म पानी पीने के फ़ायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बैठ के पियोगे ना, तो उससे और ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। इससे है ना पेट की जो गैस की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और है ना घुटने में दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। घुटने आपके बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे बुढ़ापे तक भी, क्योंकि हम खड़े होकर पानी पीते हैं ना, तो सीधा वो घुटनों में जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो हमेशा आप ऐसा ही कीजिए कि कोई भी पानी, चाहे गर्म पानी पी रहे हो या ठंडा पानी पी रहे हो, आराम से इस तरीके से ही बैठकर पीना चाहिए, ताकि आपके घुटनों में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर पानी पीने के बाद में जितने मेरे बच्चे हैं ना अपना काम करेंगे रेडी होने का, उतने मैं उनके रूम में से आ जाऊँगी साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पर बेडशीट को बिछा दूँगी, क्योंकि देखिए सुबह के टाइम है ना, सबसे ज़्यादा जो घर रूम फैला होता है ना, वो बच्चों का ही होता है। बच्चे इधर उधर सारी चीज़ें जो होते कुशन होते हैं या फिर पिलो होते हैं, वो इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर बेडशीट वगैरह भी सारी ऐसे ही कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मुझे इसी रूम को क्लीन करना होता है। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया है, और झाड़ने के बाद सारी जो रज़ाई है, कंबल है, उनको फोल्ड कर दिया, और इस कवर से शॉल से मैंने इसको कवर कर दिया है। और अब मैं ना यहाँ पर जो गद्दे नीचे लगे हुए थे उनको भी उठा के रख दूंगी। और फिर जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है ना, जहाँ पर धूल मिट्टी दिखाई देती है, तो वो मैं साफ़ कर दूंगी।
और यहाँ पर देखिए मेरे बेटे के मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो रात में पढ़ाई कर रहा था, तो बुक भी यहीं रख के भूल गया है। तो बस वो बुक मैंने उसको उसमें रख दी है बैग में, ताकि वो स्कूल जाते समय भूल ना जाए। और देखिए यहाँ पर है ना सारी चीज़ें यहीं पर रख देते हैं। रात के टाइम दूध वूध पीते हैं तो बर्तन भी इधर ही छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद में मैं लगा लूँगी पूरे घर में से झाड़ू, क्योंकि बच्चे मेरे जा चुके होंगे उस टाइम तक, तो पूरे घर में झाड़ू लग जाएगी और फिर उसके बाद में पोछा लगा लूँगी। तो सुबह सुबह 5 बजे उठने के फ़ायदे देखिए अनगिनत होते हैं। अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं ना, तो हमारे जो काम है ना सुबह के 5 बजे से लेके 9 बजे तक या 10 बजे तक सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर हमें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है। लंच का बहुत ज़्यादा ना टाइम हो जाता है कि हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है लंच के प्रिपरेशन के लिए, और बीच में भी अपने लिए थोड़ा बहुत रेस्ट मिल ही जाता है, ताकि हम कोई और एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह 5 बजे उठ के फटाफट से एनर्जी के साथ घर के सारे काम निपटाने में जो मज़ा होता है ना, वो पूरे दिन में नहीं होता है। पूरा दिन तो लगे ही रहो, काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसलिए है ना, कड़ी मेहनत करनी है तो सुबह के टाइम कीजिए, ताकि कड़ी मेहनत से जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ी सी कड़ी मेहनत और घर के सारे काम है ना फटाफट हो जाते हैं। 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन है ये मेरा, जिसमें कि मैंने झाड़ू पोछा, बच्चों के लंच टिफ़िन नाश्ता वगैरह, और साथ में है ना कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने 10 बजे तक निपटा लिए थे। हस्बैंड को नाश्ता भी दे दिया था, और फिर दोपहर के लिए मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया। तो इस तरीके से मैं विंटर में भी अपने काम को है ना टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट करती हूँ, ताकि मुझे मेरा जो ज़्यादा समय ना निकले और अपने काम समय पर होते चले जाएं। छोटे दिन होते हैं, लेकिन अगर रूटीन से काम करें ना, तो फिर छोटे दिन में भी हम आराम से अपने घर के काम के रूटीन को और टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही मेरा विंटर का रूटीन रहता है। और देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम होता है ना, वो ठंड वाला तो होता है, लेकिन जैसे ही हम काम में लग जाते हैं ना, तो पता नहीं ठंड कहाँ गायब हो जाती है। फिर तो ऐसा लगता है कि सारा काम निपटाने के बाद ही आराम से बैठेंगे। तो बस इस तरीके से ही है ना, मैं फटाफट से है ना झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में, और फिर उसके बाद में मुझे पोछा लगाना है पूरे रूम में, तीनों रूम में। तो यहाँ पर मैंने दोनों रूम से झाड़ू लगा दी है। अब मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। इसमें हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, तो मैंने बिस्तर वगैरह भी इनके जो है सेट नहीं करे हैं। तो इतने झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ से पोछा भी मैं लगा दूंगी। तो अब सारा देखिए कूड़ा इकट्ठा कर लिया है मैंने यहाँ पर आंगन में, और देखिए आंगन में से भी पूरे आंगन में से मैंने झाड़ू लगा दी है, और जीना वगैरह सब झाड़ दूंगी। तो जो झाड़ू में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पोछा तो फटाफट से हम लगा देते हैं, लेकिन झाड़ू एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से मतलब हमें जगह जगह से डस्टिंग भी करनी होती है, और धूल मिट्टी हर जगह होती है, तो कोने से या जगह जगह चीज़ों को हटाकर भी झाड़ू लगानी होती है। और पूरे घर में से झाड़ू लगाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन सुबह के टाइम ही ये काम हो जाए ना, तो फिर पूरा दिन घर बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा व्यवस्थित भी रहता है। तो यहाँ पर झाड़ू मेरी लग गई है। और अब देखिए, अब मैं ना पोछा लगाऊंगी, उससे पहले अपने लिए जो है पानी की बाल्टी गर्म लगा दूंगी, ताकि पोछा वगैरह लगाने के बाद इतने मेरा पानी जो गर्म हो जाएगा और मैं फटाफट से नहा कर आ जाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी भी इंतजार कर रहे होते हैं, उनका भी रूटीन मुझे देखना होता है। तो बस पूजा का काम करना होता है, वो मैं बहुत ज़्यादा तसल्ली से करती हूँ। सारे काम निपटाने के बाद, सारे घर को साफ सुथरा करने के बाद ही पूजा का जो काम करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि झाड़ू मैं लगा लेती हूँ और पूजा के रूम में से ही सफाई कर लेती हूँ पोछा वगैरह लगा के, और फिर बाद में पोछा का काम है जो निपटाती हूँ। अगर घर में और काम एक्स्ट्रा होते हैं ना, तब मैं पोछा का काम जो है बाद में कर लेती हूँ। झाड़ू का तो ये होता है कि सारे घर में से एक बार ही झाड़ू लगती है। तो अब मैं यहाँ पर इस रूम में झाड़ू लगा लूँगी, फिर दूसरे रूम में से पोछा लगा लूँगी, फिर दूसरे रूम में से भी मैं पोछा लगा लूँगी। तो देखिए, यहाँ मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, अब इसमें मैं पोछा लगा लूँगी।
तो फ्रेंड्स दोनों रूम में से मैंने पोछा लगा दिया है। अब इस वाले रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। इसमें मैंने लाइट ऑन नहीं की है क्योंकि बार बार मेरे हस्बैंड ने जो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इसलिए बिना लाइट के ही थोड़ा सा मैंने हल्का सा फ़ैन चला दिया है और इसमें से पोछा लगा कर आ गई हूँ। तो धीरे धीरे है ना जो पोछा लगाया हुआ वो सूख भी जाएगा। तो लाइट मैंने इसकी ऑन नहीं की है और अब आ गई हूँ आंगन में। और देखिए अब थोड़ा बहुत उजाला तो हो ही गया है क्योंकि 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया है। तो अब मैं यहाँ से भी अच्छे से पूरे आंगन में से पोछा लगा दूंगी। और मुझे मशीन भी लगानी है, तो मशीन तो मैंने भर के रखी हुई थी, तो बस उसमें है ना मुझे कपड़े डालने हैं। पोछा का काम हो जाएगा ना तो मशीन लगा के छोड़ दूंगी, ताकि इतने मैं नहाने धोने का काम कर लूँ और फिर पूजा कर लूँ। उसके बाद जितने कपड़े धुलेंगे धुल जाएंगे और उसके बाद में मैं पानी में से चाय वगैरह पीने के बाद पानी में से निकाल के और 10 बजे तक मैं सारे कपड़े धो के और ऊपर सुखा कर भी आ जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए पोछा मेरा लग गया है और अब मैं डाल दूंगी इसमें कपड़े। जो शुरुआत के कपड़े हैं ना, 2-3 चक्कर के कपड़े हैं, बस 2-3 बार कपड़े डाले और धुल गए। ज़्यादा कपड़े कर लेते ना तो फिर ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने अब की बार है ना थोड़े कपड़े किए हैं तभी मशीन लगा दी है, ताकि जल्दी से निमट जाए और अच्छे से सूख भी जाए। तो यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए जितने कि ये रूम है जो अच्छे से सूख गए हैं। पंखा मैंने ऑन कर दिया था सबका और इनके ऊपर फुट मैट जो अच्छे से बिछा दूंगी झाड़ के। तो दोनों रूम में बिछा दिया है, लाइट उनकी ऑफ कर दी है क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब बस मैं हूँ और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं। तो अभी चाय का ऑर्डर आने वाला है तो चाय भी मैं बनाने के लिए रख दूंगी और जितने मैं नहाकर फटाफट से आ जाऊंगी। तो सारे दरवाजे पर मैंने फुट मैट लगा दिए हैं और अब देखिए चाय का ऑर्डर आ गया था तो चाय भी मैं चढ़ाकर और नहाने चली जाऊंगी धीमी गैस पर, जितने मेरी चाय है जो बन के तैयार हो जाएगी। और फिर देखिए नहाकर आने के बाद सीधा मैं पूजा रूम में जाऊंगी और पूजा करने के बाद में जो मेरे कपड़े हैं ना धुल गए होंगे उनको मैं निकाल दूंगी और बाकी के जो कपड़े डालने होंगे उनको मैं डाल दूंगी। चाय का जो ऐसा टाइम होता है, सर्दियों में चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे सुबह शाम में चाय पीती हूँ लेकिन एकदम रिलैक्स होकर बैठ के पीती हूँ। तो सारे काम फ्री करने के बाद में चाय के लिए ही मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ ताकि हम आराम से चाय बैठ कर पिएँ। और सर्दियों की चाय तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना मैंने चाय तो रख दी थी और नहाने में चली गई हूँ। नहाकर आके सीधा मैं है ना कान्हा जी के काम के लिए आ गई हूँ। तो कान्हा जी का स्नान श्रृंगार किया और उसके बाद अब मैं धूप बत्ती दिया बाती सब चीज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं कान्हा जी को भोग भी लगा दूँगी। तो इस तरीके से मंदिर का जो काम है पूजा का वो मेरा बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक होता है, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। और होता है ना कि घर के काम करने में जो सुकून आता है, ऐसे ही पूजा करने में मन को तसल्ली मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मन में है ना एक खुशी सी होती है कि भगवान जी का भी हमने कुछ समय के लिए ध्यान किया, उनकी पूजा वंदना की आरती धूप से। और है ना एक होता है ना कि भाई सारी चीज़ें एक तरफ और पूजा करना एक तरफ, तो घर में अलग सी वाइब्स आती है, सुख शांति घर में बनी रहती है। तो फ्रेंड्स पूजा भी मेरी हो गई है और अब अलार्म बज गया था मशीन का, तो मैं इसमें से है ना कपड़े निकाल के रख दूंगी और दूसरे स्लॉट के कपड़े इसमें डाल दूंगी। 1-2 चक्कर के कपड़े हैं जो वो धुल जाएंगे मेरे, फिर इकट्ठे ही इनको मैं पानी में से निकाल लूंगी। इतने है ना मैंने सोचा कि चलिए कंघी कर लेती हूँ बालों की। पूरा दिन निकल जाता है ना तो कई बार याद नहीं रहता है, तो इसलिए मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ अपने बालों को भी कॉम्ब कर लूँ। यहाँ पर मैं चोटी बना लूँगी बालों की, क्योंकि है ना बालों का जूड़ा बना बना के है ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से है ना बाल बहुत ज़्यादा हल्के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बालों की चोटी बना लेती हूँ और अब बालों की चोटी बनाने के बाद में अब मैं आराम से बैठकर चाय पी लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए हैं और बस ये चाय लेकर जाऊँगी मैं और गरम गरम चाय आराम से बैठ के बातें करते हुए इंजॉय करेंगे। साथ में मैंने है ना जो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो सिंपल सा मैं टोस्ट वगैरह रख लेती हूँ या ब्रेड बिस्किट कुछ भी होता है ना घर में, वो ही हम चाय के साथ ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में है ना थोड़ी देर बस बैठी थी रेस्ट करने के लिए, जितने मैंने चाय पी और थोड़ा बहुत फ़ोन देखा था मैंने। और फिर है ना सारे जो कपड़े हैं मेरे 1 बाय 1 सारे जो स्लॉट के कपड़े हैं जो धुल के मशीन में से निकल गए थे, तो बस इनको निकालने के लिए बैठ गई हूँ। और आटा मैंने लगा के रख दिया है ताकि हस्बैंड को नाश्ता करना होगा तो फटाफट से वो नाश्ता भी मैं बीच में ही बना कर दे दूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं फटाफट से कपड़े निकाल दूँगी और साथ में ड्रायर भी कर लूँगी। तो इस तरीके
से है ना, सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक सारे कपड़े वगैरह भी मेरे धुल के रेडी हो गए हैं। तो बस अब यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए हैं, तो इनको मैं ना ड्रायर कर लूँगी लगे हाथ, और फिर सारे कपड़े टब में भर के ऊपर छत पर मैं डाल आऊँगी। और सुबह सुबह की धूप है ना अच्छी खासी निकल जाती है, जिसकी वजह से कपड़े 2-3 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। तो पलट पलट के मैं बीच बीच में आ जाऊँगी, ताकि है ना अच्छी तरीके से जो दोनों तरफ से कपड़े सूख जाए, कहीं से भी सीले ना रहे। और वैसे भी है ना सर्दियों में गीले कपड़े होते हैं ना, तो फिर अलमारी में भी नहीं रखना चाहिए, पूरे अलमारी में जो स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो मेरे धुल गए थे और सुखा के भी आ गई, और अब हस्बैंड को मैं नाश्ता दे दूंगी, तो उनके लिए भी मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए दोस्तों। यही था मेरा सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक का रूटीन, जो कि सर्दियों वाला रूटीन है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।